सभी माताओं बहनों को बहु बेटियों को मेरा अष्टमी के व्रत के ऊपर आशीर्वाद और राम राम। सबसे पहले तो आप कलावन जो नाल होता है ना, उसको बांट के नया बांटना है। जितनी बार आप इसको धारण करो आई साल, पहले नया बांटना है। और उसमें इसको स्याऊ माता को कच्चे दूध से धो के और नाल में पिरो लेना है। फिर ऐसे करके पार्टी पे रख लेना है। हलवा बना के गणेश जी महाराज को जिमा देना है, इसको जिमा देना है। फिर रोड़ी से उसके अपना टिक्का निकाल लो, इसके निकाल लो। और थोड़ी सी गेहूं लेके या बाजरा लेके खाने चालू करते हैं। एक साहूकार के साथ बहुएं थी, एक ननद थी साथ में। तो वो खनेड़े में मट्टी लाने गई पहले की औरतें। और बाहर त्योहार जब भी होते हैं ना, तीज त्योहार, तो मिट्टी लाके कच्ची मिट्टी से कच्चे चूल्हों को वो नया बनाती थी। तो ननद के हाथ से क्या करी, मिट्टी खोदते वक्त वो कोई स्याऊ नाम का वो जानवर है, उसके बच्चे मर गए। वो बोली बोले मेरे बच्चे मार दिए, तुम्हारी कूख बांधूंगी, बंधवा लो। तो वो सोची बाई जी एक है ननद बाई, वो घर पे जाके उलाना देगी, गुस्सा होगी। इसलिए छोटी भाभी बोली थी, उसने कहा मेरी रूख बांध दो साहू माता, मेरी ननद की मत बांध दो। बोल ठीक है। और छोटी बहू के जो भी बच्चे होते वो भी मर जाते। फिर बड़े बड़े पंडितों से पूछा भी क्या कारण है, इसके बच्चे होते मर जाते हैं। पंडित ने कहा कि भाई इसकी कूख है ना, वो स्याऊ माता के बंदी पड़ी है। बोलो वो कहाँ है? बोले वो तो 7 समुद्र पार है, लेकिन ये सुरई गाय है ना तुम्हारे घर में, उसकी सहेली है, उसकी सेवा करो। बोल ठीक है। तो वो छोटी बहू थी, जिसके बच्चे होते मर जाते थे, जल्दी से उठ के और गाय का जो झाड़ू पोछा, जो झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, उसको खाना देना अच्छी तरह से करती। तो गाय ने सोचा भाई ये सातों बहुएं तो लड़ती थी, मैं जल्दी उठ के देखूंगी मेरी सेवा कौन करती है। एक दिन गौ माता जल्दी उठ के देखने लगी, छोटी वाली बहू झाड़ू झूड़ू का निकालती है गाय के ठाण में से, और गोबर उठा के गिरती है, गाय को चारा बट्टा देती है। बोले भाई तू मेरी सेवा कर रही है, तो कुछ मेरे से मांग। बोले आप पलट तो नहीं जाओगी कि गौ माता? बोल नहीं, मैं धोबी के कुंड में कागरी होंगी, वचन देती हूँ। बोलो। बोले आपकी है ना स्याऊ माता भाईली है, उसके पास मेरे को ले चलो, क्योंकि मेरी कूख बंधी हुई है, मेरे बच्चे होते मर जाते हैं। बोल ठीक है। गौ माता उसके साथ में लेके 7 समुद्र पार आई। आके बोली भाई अब तो धूप पड़ने गई, दोनों थके आए हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों, कौन? साहूकार की छोटी वाली बहू और वो गौ माता। तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पंखनी थी, वो तो दाना लाने से लेगी। गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, एक सांप चढ़ के पेड़ पर उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने लगे। तो उस बहू ने क्या करी, उनको सांप को मार के नीचे गिरा दिया और कपड़े से ढक दिया, ढाल से ढक दिया। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई, उसने सोचा मेरे बच्चों को किसने मार दिया, ये नीचे बैठी है ना, और इसने मारा। तो उसको चोच मार मार के खाने लगी। जब वो वो औरत बोली भाई मेरे को क्यों मारती है? वो सांप को मारा मैंने, तो देखो तुम्हारे बच्चों को अंडों को खा रहा था। बोले अच्छा। बोले मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, बोल कुछ वरदान मांग। बोले हे गरुड़ पंखनी, मेरे को 7 समुद्र पार है ना, स्याऊ माता है, वहां पहुंचा दे। और ठीक है। उसके गरुड़ पंखनी के पंख पे बैठ के वो साहूकार के बहू ना 7 समुद्र पार जहाँ स्याऊ माता रहती वहां पहुंच गई। तो स्याऊ माता बोले आई भाईली बहुत दिन से आई। बोले हाँ दिन तो हो गए। बोले मेरे तो खाज खोरा लग रहा है। बोले क्यों तेरे जू पड़ रही है क्या सिर में? बोले हाँ। तो साहूकार की बेटी बोल रहा मैं निकाल दू। वो बैठ के और उसके स्याऊ माता के जू निकालने लगी। बोले तूने तो मेरे बहुत ही जो पीड़ा थी वो हड़ली सियाई पड़ रही है, मेरे जू मार दी ना तुमने सारी। तो अच्छा लग रहा है मेरे को, सिर में दर्द हो रहा था वो मिट गया, कुछ वरदान मांग। बोला आप तो मुकर तो नहीं जाओगी वरदान से? बोलना। बोला मेरे ना बेटा मेरे, बोले कोई भी आशीर्वाद दे दो। तो बोले आपके 7 बेटा 7 बहू। बोले मेरे तो कुख आपके पास मंदी पड़ी है, बेटा वो कैसे होगा? बोले जाओ हो जाएगा। घर में आई, आके देखे तो 7 बेटा 7 बहू जुमन कर रही थी। और सास बोली, दौरान जिठानी बोली वो सदरोई रोएगी होगी के व्रत के दिन, जाओ देख रहा हो क्या कर रही है, जल्दी जल्दी रसोई बना लो। देख रही है तो बच्चे जाके बोले माँ चाची के तो 7 बहू 7 बेटा बैठे हैं। बोले भागी दौड़ी आई दौड़छानी। बोले ये कैसे हो गया भाई, तुम्हारे तो पुत्र होते ही मर जाते थे। बोले मैं तो बोली थी टाबर थी, स्याऊ माता के है ना वो बच्चे ननदबाई से मर गए, आपने तो कूक बंधाई नहीं, मैंने कूक बंधा ली। अब मैंने स्याऊ माता ने मेरे पर खुश होकर और मेरे को बेटे बहू दिए। तो सारी नगरी में लिखवा दिए भी जो भी बेटे की माँ, 1 की 2 की 4 की, जो भी, सभी स्याऊ माता का इस दिन व्रत करे अपने पुत्र की रक्षा के लिए। स्याऊ माता सबकी रक्षा करेगी। इस करने से जिसके पुत्र नहीं है उसके पुत्र भी हो जाते हैं। और हाँ एक बात और है, जिसके स्याऊ माता है घर में, किसी कारणवश ये मोती नहीं मंगा सकती,
तो पायल के घुंघरू ना वो भी इसमें डाल सकती है एक बार। फिर कभी मौका मिले तो चांदी का करवा के इसमें डाल लेना मणि। अब एक छोटी सी गणेश जी की है, गणेश जी की आप कोई भी कहानी कह लेना इसके साथ में। अच्छा, जय जय राम जी, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर लिखना।